तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 10+2 के प्रीवियस ईयर के आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं ये आपके सामने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये आपका 100% ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और ये आपका 4 मार्च 2018 को ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसी शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारा पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद आपका पार्ट 2। तो उसी तरीका से आगे आपका सॉल्व में आपको कराता चलूंगा पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, ये नंबर में अभाज्य गुणनखंडन की कुल संख्या का गणना करें। ठीक है, तो आपको क्या बोला, यानी आपको प्राइम फैक्टर बताना ये सारे नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पास आपका अभाज्य गुणनखंडन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पास देखिए पहले आपका क्या है, ये 4 नंबर है, तो 4 आपका क्या होता है, ये कोई अभाज्य नंबर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 आपका अभाज्य नंबर होता है, 3 भी आपका अभाज्य नंबर है और 13 भी आपका अभाज्य नंबर है। तो यहाँ पर आपका कौन नंबर आपका अभाज्य नहीं है, तो ये आपका 4 नहीं है। तो जो नंबर आपका अभाज्य नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा। जैसे कि आपका 4 को किस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 2, और ये दोनों आपका अभाज्य नंबर होता है, तो यानी आपका क्या हो गया 2 गुना 2। तो बस ये आपका हो गया 2 गुना 2। तो आपको क्या करना है, अब आपको देखिए तो 2 गुना 2 के पावर में क्या है 11 हो गया, और ये सभी आपका अभाज्य नंबर में ही खुद से ही पहले से है। तो 5 का पावर में कितना है, ये आपका 5 हो गया। ये 3 का पावर में कितना है, तो ये आपका 2 हो गया, और 13 का पावर में कितना है, तो ये आपका 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 2 का पावर में 11 है और 2 का पावर में 11 है। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऊपर होगा, तो यहाँ पर 2 का पावर में 11 हो गया, ये आपका गुना 2 के ऊपर में 11 हो गया, फिर गुना 5 के ऊपर में आपका ये 5 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 हो रहा, फिर आपका 3 का ऊपर में 2 हो गया, फिर 13 के ऊपर में 2 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये सारा पावर को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो 11 11 22, 22 5 27, 27 2 29 और 29 2 31। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 31, जो कि मेरा ये ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है, यानी मेरा ये आपका अभाज्य गुणनखंडन का कुल संख्या हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगर आपको यहाँ पास पहले से ही आपका कोई ये आपका अभाज्य नंबर होता तो सारा नंबर को आप जोड़ देते। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, निम्न में से कौन सा इसका सही तर्कसंगत रूप है। ठीक है, तो आपको इसका बताना कौन सा सही तर्कसंगत रूप है ये चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या है आपका 15√5 + 2 है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पास इस तरीके से करते हैं। तो आपका √5 ये आपका प्लस में है, तो क्या करेंगे माइनस में कर लेंगे, तो ये आपका 2, और यहाँ पास भी उसी तरीके से आपका दोनों जगह आपको दे देंगे, क्योंकि आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा तो घुमा फिरा के आपका यही बच जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पास, तो देखिए यहाँ से 15 गुना इससे एक बार गुना करेंगे और एक बार इससे गुना करेंगे, तो मेरा यहाँ पास क्या आ गया आपका, तो 15√5 और 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर आ गया। अब नीचे वाला देखिए, अब नीचे वाला को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास क्या दिख रहा है, पहले उससे पहले आपको एक चीज तो पता होगा कि a + b और a - b ये क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि a² - b² का फॉर्मूला होता है। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये यही फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी देखिए √5 + 2 √5 - 2, तो यानी आपका क्या हो गया a² - b² का फॉर्मूला में आ जा रहा है। तो मैं भी इसको उसी तरीके से लिख लेता हूँ, यानी आपका √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पास अब देखिए यहाँ 5 हो गया। अब माइनस क्या होगा आपका, -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पास 5 से 4 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर पूरा 1 हो गया। तो मेरा बचा कौन सा आंसर, तो यही वाला बचा, यानी आपका 15√5 - 30, तो जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ये 3 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इसको इस तरीके से बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, x का मान का निर्धारण कीजिए। ठीक है, यदि आपका x ये है तो आपको x का वैल्यू यहाँ पास बताना है। तो देखिए x का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये सारा को आपको लगेगा कि पहले जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इतना इतना बड़ा नंबर को आपको गुना करना है। तो ऐसा करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए आपको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो 943 है, आप इसको थोड़ा देर के लिए a मान लीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आप हमेशा इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो 943 को आप a मान लीजिए, और जो आपका 864 है उसको b मान लीजिए। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ तक। तो बस इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब आपको क्या करना है, सभी को लिख लेना उसी तरीका से। तो ये क्या हो गया आपका a + b का स्क्वायर हो गया, फिर आपका क्या है माइनस है, फिर यहाँ पास क्या हो गया a - b का स्क्वायर हो गया।
अब नीचे देखिए, अब नीचे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 1886 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 943 गुना 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 943 गुना 2 होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने तो इसको ए माना था, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। अब गुना 1728, अब 1728 को भी ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है आपका, ये 864 गुना 2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए ये आपका 864 गुना 2, और मैंने इसको b माना था तो इसके क्या हो जाएगा आपका, ये 2b हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पास, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरीका से यहाँ पास अब माइनस है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, मगर यहाँ माइनस है उसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला में क्या होता है माइनस 2ab होता है, तो इसका कारण यहाँ पास माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस 2ab होगा, तो बस यहाँ पास प्लस 2ab हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पास बचा क्या मेरा 2ab और 2ab, तो कितना हो गया मेरा 4ab हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पास नीचे मेरा क्या था, नीचे मेरा 2a इंटू 2b, तो कितना हो गया, ये आपका 4ab हो गया यहाँ भी, और यहाँ पास आपका 2ab और 2ab 4ab, तो मेरा क्या हो गया, दोनों कट गया, तो मेरा बचा क्या लास्ट में मेरा बचा 1, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप इसको इतना बड़ा को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में आपका आंसर 1 ही आने वाला है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, अब आपका यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर का निर्धारित करें। तो अब देखिए क्या बोला आपका, कोई समबाहु त्रिभुज का रहा है, ठीक है, जिसमें आपको इसका ऊंचाई दे दिया क्या, तो 2√3 दे दिया। अब आपको पूछा क्या है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको भुजा पता होने चाहिए, यानी आपका इसको साइड आपको पता होने चाहिए कि ये आपका जो समबाहु त्रिभुज है उसका साइड क्या होगा। तो साइड हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, साइड किस तरीके से निकालेंगे आपको मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा देर के लिए इसको ए मान लीजिए, क्योंकि आपका क्या होता है, ये जो तीनों साइड होता है वो आपका एक बराबर होता है आपका समबाहु त्रिभुज में। तो देखिए ये मेरा क्या दिया हुआ है, तो 2√3 दे दिया, यानी जो मेरा हाइट है, ऊंचाई, यानी क्या है 2√3 है, और ये मेरा ए है। तो थोड़ा देर के लिए समझिएगा, ए मैं ए को हटा दे रहा हूँ, ये वाला आधा मेरा क्या हो जाएगा, ये आधा a/2, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, तभी ये पूरा दोनों को मिला के मेरा a होगा। क्लियर है, बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए अब आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल लीजिए कि आपका क्या आ रहा है हाइट। तो हाइट किस तरीके से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये वाला का स्क्वायर माइनस ये वाला का स्क्वायर मेरा क्या देता, तो ये वाला देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे इससे, तो यहाँ पास आपका क्या आ गया, a² माइनस a² बटा 4 आ गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, 4a, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, 4 देखिए 4a² माइनस a² बटा 4, तो क्या आ गया मेरा, ये आपका 3a², यानी 3a²/4। तो मेरा आया क्या, जब ये आपका रूट में बाहर आएगा तो यानी हो जाएगा मेरा a√3/2, यानी मेरा हाइट क्या आया जब मैंने इस तरीका से निकाला तो a√3/2। अब मेरे को पहले से क्या बोला था, उसका हाइट कितना है, तो 2√3, तो यानी क्या हो गया आपका, जो ये वाला चीज होगा मेरा किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। तो बस इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या आया आपका, ध्यान दीजिएगा, √3a/2। ठीक है, यहाँ पास क्या आया था मेरा, √3a/2 किसके बराबर होगा, तो 2√3 के बराबर होगा। तो √3 कट गया, और ये आपका 2 वहां चला गया, तो मेरा क्या आ गया साइड, तो मेरा साइड आ गया 4। अब आपके पास साइड आ गया, तो आप निकाल सकते हो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, √3/4 a²। तो a² यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा a² क्या हो गया, 4 गुना 4, तो ये आपका 4 एक तो कट जाएगा इससे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 कट गया, तो मेरा क्या आ गया 4√3। तो ये मेरा क्षेत्रफल हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमश 10%, 20% बढ़ाया गया, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपका आयत है जिसका क्या बोला आपका, उसका लंबाई में 10% बढ़ाया जाता है, मतलब ये वाला लंबाई इसमें 10% बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई में 20% बढ़ाया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अगर किसी भी आयत में हो या फिर वर्ग में हो या फिर आपका वृत्त में हो, किसी भी तरीका से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। x + y + x × y/100।
ठीक है, ये आपको बता देगा कि कितना प्रतिशत उसका वृद्धि हुआ। तो यहाँ पास मेरा एक्स क्या है, तो देखिए यहाँ पास क्या बोला गया था आपको, लंबाई में 10% बढ़ाया जा रहा है, तो 10% हो गया। अब चौड़ाई में क्या हो रहा है, तो चौड़ाई में 20% बढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका 20 हो गया। अगर कोई चीज घटेगा तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे प्लस क्या है, तो एक्स और वाई, यानी आपका 10 गुना 20, तो कितना हो जाएगा ये आपका 200/100। तो ये आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना आ गया 20 10 30 और 30 और 2 32। तो मेरा क्या आ गया आंसर, 32% का ये लोगों का बीच में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 32% इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्या का योग कितना है। मतलब कितना सिंपल सा पूछा है क्वेश्चन, तीनों संख्या का योग पूछा है। तो आपको क्या बोल दिया, 3x, ठीक है, यही आपका दिया हुआ अनुपात, तो मैं x बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पास आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका गुणाफल दिया कितना 9216, और ये दिया हुआ यहाँ पास मैं कर लेता हूँ, ये आपका गुना में कर लेता हूँ, क्योंकि ये तीनों का गुना दिया हुआ है। तो यहाँ पास मैं 3x 6x और 8x मैंने मान लिया वो नंबर को। तो ये आपका कितना है, ये इतना है। तो देख लीजिए 6 या 18 हो गया, और 18 गुना 18, तो यहाँ पास कोई जरूरत नहीं है आपको 18 गुना 18 लिखने का जरूरत नहीं है, आपको 18 गुना 8 लिख के और x क्यूब हो जा रहा है। देखिए x x x, ये आपका x हो गया। यहाँ पर आपका कितना हो गया 9216। अब 8 से पहले काट लीजिए, इस तरीका से तो काटेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा। तो 8 का पारा में एक बार में हो गया। फिर यहाँ पर आपका कितना हो गया 1 2, फिर 4 1 5 2, ठीक है, यानी आपका 1100 मतलब आपका 1152 हो गया। अब देखिए अब 18 का पारा में काट लीजिए इसको, तो कितना हो गया मेरा ये वाला, तो 18 6 108 हो गया, और ये आपका 7 हो जा रहा, तो यानी आपका 72, यानी 18 चौके 72 हो गया। तो मेरा क्या आ गया लास्ट में, एक्स क्यूब किसके बराबर आया, तो 64 के बराबर आया। तो मेरा एक्स क्यूब है, यानी आपका ये 4 का क्यूब है, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ रहा, तो एक्स का वैल्यू मेरा 4 आ गया। तो बस जब 4 आ गया तो आपसे क्या पूछा था, तीनों संख्या का योग बताए। तो मेरा तीनों संख्या मैंने क्या माना था 3x 6x 8x, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कीजिए, पहले आप इस एक काम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 3 9 और 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, यानी 17x। तो 17x, तो x का वैल्यू क्या है 4 आया है, तो 17 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरा 68। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको पूरा जैसे पहले करके 4 तिया 12, फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं 4 तिया 12 6 तिया 18 और 8 तिया 24। तो जोड़ेंगे तो आपको घुमा फिरा के 68 ही आने वाला है। क्लियर है, उम्मीद करता आप लोगों को समझ आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, रोहित ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपए के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी होगी। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या बोला जा रहा है कि कोई एक रोहित है और कोई एक सिमरन है। जो रोहित है आपका जो पार्टनरशिप कर रहा है वो कितने रुपए के साथ निवेश कर रहा है, तो 75,000 के साथ आपका वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और जो सिमरन कर रही है वो आपका कुछ महीने बाद जुड़ रही है, तो कितने रुपए के साथ जुड़ रही है, यानी आपका 60,000 रुपए लेके वो आपका निवेश कर रही है उस बिजनेस में। अब आपसे बोला क्या गया है कि यदि एक वर्ष के अंत में उन लोगों को जो लाभ होता है आपका 3:1 में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है कि तो सिमरन रोहित से कितने महीने बाद पश्चात जुड़ी होगी। तो आपसे पूछ रहा क्या रहा है कि जो सिमरन है वो आपका रोहित के साथ कितने महीने पश्चात बाद जुड़ी है, यानी उस बिजनेस में जुड़ी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आपका जो ये बिजनेस हो रहा है कितने वर्ष के लिए हो रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए जो आपका बिजनेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो रोहित है वो पूरा आपका 12 महीना यानी पैसा पूरा निवेश में लगाया है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि जो वो लोगों के बीच में जो आपका प्रॉफिट जो यानी आपका लाभ होता है जो विभाजित होता है वो किस तरीका से होता है, जितना पैसा निवेश किया गया है और जितने महीने के लिए निवेश किया गया वो उसी तरीका से आपका पैसा भी विभाजित होता है। तो यहाँ पास देखिए जो रोहित है वो आपका 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा है, ठीक है। और जो आपका सिमरन है थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यहाँ पास उसको वो आपका पैसा लगा रही है X महीना के लिए, ठीक है। और आपको बताना है कि वो सिमरन कितने महीने पश्चात बाद जुड़ती है। तो यहाँ पास पहले हम पता कर लेते हैं कि सिमरन कितने महीने के लिए पैसा लगा रही है। तो यानी आपका इसी तरीका से वो लोगों के बीच में पैसा विभाजित होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, तो चलिए ये 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से कट चुका। फिर ये आपका 12 कट जाएगा 60 को लेके, तो यहाँ मेरा 5 आ गया, फिर ये 5 भी कट गया इससे 15 बार में, ठीक है। तो यानी मेरा क्या आ गया 15:X। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी
मतलब इसी अनुपात में वो लोगों के बीच में विभाजित होने वाला है। तो यानी आपका 15:x में वो लोगों के बीच में आपका विभाजित होगा पैसा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ने पहले क्या बोल दिया कि 3:1 में वो लोगों के बीच में विभाजित किया जा रहा है पैसा। तो यानी आपका क्या हो रहा है, 3:1 में बोल दिया गया। तो देख लीजिए ये दोनों को आपको बराबर कर लीजिए, यानी जो 3 अनुपात है वो किसके बराबर है, तो 15 के बराबर है। तो यानी आपका 3 रेशियो 15 का बराबर है। तो मतलब क्या हो रहा है, 3 आपका 15 का बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। तो यानी मेरा 1 किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। यानी जो x का वैल्यू आ रहा है मेरा क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चला, यानी जो सिमरन थी वो आपका 5 महीने के लिए पैसा लगा रही है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने x क्या माना था कि आपका सिमरन x महीने के लिए पैसा लगा रही है। तो यानी जब मुझे पता चल गया कि सिमरन 5 महीने के लिए पैसा लगा रही है, तो आपसे पूछा क्या गया था कि वो सिमरन जो है वो कितने महीने पश्चात बाद जुड़ रही है। तो 5 महीने के लिए पैसे लगा रही है, और आपको पता है 12 महीने का आपका 1 वर्ष होता है। तो कितने महीने बाद पश्चात जुड़ रही होगी, तो जाहिर सी बात है 12 - 5 यानी आपका 7 महीने के बाद ही वो आपका पैसा लगा रही है आपका 5 महीने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 7 महीने बाद वो पश्चात जुड़ रही है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं खाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछा था आपसे रोहित से कितने महीने पश्चात वो जुड़ रही है, तो 7 महीने के बाद वो जुड़ रही है। ठीक है, और आपसे पूछता है कितने महीने के लिए लगा रही है, तो यानी आपका 5 महीने के लिए पैसा लगा रही है। क्लियर है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तथा शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए कितने में है। ठीक है, यानी पर शेष चॉकलेट का औसत मूल्य पूछा आपसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 चॉकलेट का दाम कितना है, तो 1000 रुपये आपको बता दिया गया। और आपको साथ में क्या बोला, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है, तो 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है, तो 30 चॉकलेट का वास्तविक मूल्य कितना होगा, तो 30 × 25 हो गया। तो यहाँ पास मेरा क्या निकल के आ गया, 750। यानी 750 30 चॉकलेट का दाम है। तो बचा हुआ जो चॉकलेट कितना मेरा बच रहा शेष 50 चॉकलेट में, तो बचा हुआ शेष चॉकलेट कितना होगा, 20। और 20 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो पूरा 50 चॉकलेट का दाम था 1000 और 30 चॉकलेट का दाम था 750। तो मेरा 20 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो ये आपका 250 होगा। ठीक है, तो आपको इसी का पूछा औसत मूल्य बताइए, मतलब जो शेष चॉकलेट का, तो बस औसत मूल्य पूछा है, तो आपका 20 से भाग दे दीजिए। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 इससे कट गया कितना, तो 12.5। तो इसका औसत मूल्य कितना आ गया, 12.5। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है। राशि का मान क्या है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, कोई राशि है जो कि 8 वर्ष बाद उसका पूरा ब्याज कितना हो रहा है, तो 47,500 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला साथ में, कंडीशन क्या लगाया, जो 8 वर्ष के लिए जो पैसा लगाया गया था वो किस तरीके से लगाया जा रहा है, 5 वर्ष के लिए 10% का ब्याज दर लगा रहा है, और जो 3 वर्ष हो रहा आखिरी का वो उसके लिए कितना ब्याज दर लगा रहा है, तो 15% का ब्याज दर लगा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए मेरा बात को समझिएगा क्या बोल रहे हैं मैं। तो यहाँ पास जो आपका 5 वर्ष के लिए पैसा लगा रहा है 10% का ब्याज दर से, तो 5 साल के लिए पूरा टोटल आपका प्रतिशत मतलब ब्याज कितना मिलेगा उसको। तो देखिए ये आपका x वो राशि है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। तो मेरा 5 वर्ष के लिए कितना होगा पूरा ब्याज दर, तो 5 × 10, यानी जो पूरा ब्याज दर होगा कितना होगा, 50% होगा ब्याज दर। और किसका होगा, वो राशि का होगा। तो यानी आपका x का 50% का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 5 का 2 कट गया। यानी मेरा पूरा कितना ब्याज होगा जब आपका 5 साल के लिए, तो x/2 होगा। क्लियर है। अब जो बचा दूसरा, अब क्या बोला था, जो आखिरी 3 वर्ष होगा कितना प्रतिशत से ब्याज दर लग रहा था, तो 15% से। तो 3 साल के लिए पूरा कितना ब्याज दर हो जाएगा, तो 15 × 30 यानी 45% होगा पूरा 3 साल के लिए ब्याज दर। तो यानी कितना हो गया, यानी 45% इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, सिर्फ आपका राशि में ही ब्याज जुड़ता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया आपका 9, ये आपका 20। तो कितना आ गया आपका, ये 9x/20। ठीक है, यानी ये ब्याज हो गया 3 साल का, ये ब्याज हो गया पूरा 5 साल का। ये दोनों ब्याज का आपको कितना दिया था, यही तो दिया था आपको 47,500। तो बस सिंपल सा आपका हो गया, यानी आपका x/2 और 9x/20 कितना है आपका 47,500 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यानी आपका x/2 और ये आपका 9x/20 ये कितना है आपका 47,500। तो इसी को तो सॉल्व कर लीजिए बस आपका। तो ये आपका 20 LCM हो गया, ये आपका 10x हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 9x, ये आपका 47,500 गुना यहाँ पर 20 मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेके चल गया। अभी कितना हो गया, 10 और 9 19x हो गया। ठीक है, अब देखिए 475 × 2 कितना हो जाता है, तो 950 हो जाता है।
और 3 जीरो पहले से, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पास कितना हो गया, 19 से काट देंगे तो 5 बार में कट गया, तो मेरा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 50,000 आ गया, यानी मेरा राशि कितना है, तो 50,000 है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 13% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, यानी सीपीएफ का कैसे निकालते हैं हम लोग। तो जो विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा क्या हो जाता है, तो 100 प्लस प्रतिशत। अगर आपका हानि हो रहा है तो मतलब आपका 100 माइनस हानि, और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, 100 प्लस प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पास आपका हानि हो रहा है तो 100 माइनस 23 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 77। तो बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका 11 का पाड़ा में 7 बार में, 11 का पाड़ा में 1 हो गया, 2 और 28 यानी 2 बार में, फिर 6 बार में, फिर 7 का पाड़ा में और काट लीजिए, तो 7 एकम 7 और 4 मतलब 5 और 6 58 मतलब 18। तो कितना आ गया मेरा, 18 गुना 100, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 1800, जो कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपए है तथा छूट 13% है, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपए हो जाए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई आपका कंप्यूटर है जिसका अंकित मूल्य कितना है, तो 48,000 रुपए है, और आपको क्या बोल रहा है, साथ में उसको 13% का छूट पहले से ही वो दुकानदार दे दे रहा है। ठीक है, यानी आपका 13% का जब उसको पहले से छूट दे दे रहा है तो कितना दे दे रहा है, तो जो अंकित मूल्य होता है आप लोगों को पता होगा, जो अंकित मूल्य होता है खुद में आपका 100% होता है, तो यहाँ 13 का जब छूट दे दे रहा है तो मतलब कितना में दे रहा होगा, वो 87% में दे रहा होगा वो अंकित मूल्य का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, तो कितना आ गया मेरा, 480 गुना 87। तो इसको आप गुना कर लीजिए, तो मैं इसको यहाँ पर गुना कर लेता हूँ, तो 8 7 56 हो गया, 5 कैरी 7 चौके 28, 5 33 हो गया, यहाँ पास आपका कितना हो गया, 8 8 64 और 6 कैरी 8 चौके 32 और 6 38 हो गया। ठीक है, ये आपका 38 हो गया, तो जोड़ लीजिए, 6 4 3 7 8 3 11 और 3 1 4, यानी बात को समझिएगा, यानी 48,000 का जो अंकित मूल्य था, जो दुकानदार पहले से 13% का छूट देने के बाद कितना दे में बेच रहा था, तो 41,076 रुपये में बेच रहा था। तो अब क्या बोला गया आपसे, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट चाहिए, ठीक है, वो भी प्रतिशत में आपसे पूछा है, और जिससे कंप्यूटर का मूल्य हो जाए कितना, 39,672। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा दे रहा हूँ क्योंकि जीरो मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो यानी आपसे पूछ रहा है कि 39,672 में कितना अतिरिक्त प्रतिशत छूट चाहिए, तो इसको घटा लीजिए, यानी कितना और छूट मांग रहा है, तो 39,672 को इससे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 10 से 2 जाएगा 8, 15 से 7 जाएगा 8, और यहाँ से आपका कितना हो जा रहा है अभी आपका, ये आपका 6 से 6 जाएगा 0 और 11 से 9 जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 0 हो रहा है, तो यानी उसको अतिरिक्त कितना रुपया और छूट चाहिए, तो 2,088 रुपये उसको और जब छूट मिलेगा तब जाकर ये आपको 39,672 में होगा। तो यही आपको पूछा है कि प्रतिशत में इसको बताए, तो अब ये किस में छूट काउंट होगा, तो इसमें काउंट होगा क्योंकि दुकानदार पहले से 13% का छूट दे रहा था। तो यानी आपको क्या होगा, यानी आपका 2088 का मतलब 2088 आपका 41,760 का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मैं हटा लेता हूँ, जो 2088 है वो किसका प्रतिशत पूछा गया, 41,760 का। तो देख लीजिए इसका कितना प्रतिशत है, यानी आपको उतने ही प्रतिशत अतिरिक्त छूट चाहिए। तो 1 जीरो 1 जीरो कट जा रहा है, फिर ये आपका 2 का पाड़ा में 5 बार में, 2 का पाड़ा में काटेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 2088 आ गया। तो यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया आपका 5%, यानी 5% का उसको अतिरिक्त छूट चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 1 घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या बोला जा रहा है कि कोई एक एक्स पाइप है, कोई एक वाई पाइप है। ठीक है, कोई टंकी को भर रहा है कितने देर में, एक्स आपका 20 घंटे में भर रहा है वो टंकी को, और वाई उसी टंकी को 35 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो लोग बारी बारी 1 1 घंटा करके जब उसको खोला जाएगा तो कितने समय में वो भरेगा। ठीक है, मगर साथ में कंडीशन क्या बोला है कि पाइप वाई को पहले खोला जाएगा। ठीक है, तो यानी पाइप वाई पहले खोलेगा, तो सबसे पहले आपका वो टंकी में थोड़ा देर के लिए मान लीजिए वो टंकी में पहले पानी कितना समाएगा, यानी
वो टंकी में कितना पानी घुसेगा। तो क्या करेंगे, 20 और 35 का एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि टंकी में टोटल पानी आपका इतना घुसने वाला है। तो 20 35 का एलसीएम कितना हो गया, तो 140 हो गया। तो मान लीजिए आपका 140 लीटर वो टंकी में पानी घुसेगा। तो देखिए 20 घंटा में आपका वो एक्स पाइप भर रहा था, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा वो पानी यानी आपका, तो 140 को 20 से भाग दे दीजिए, यानी आपका 1 घंटा में एक्स आपका 7 लीटर भर रहा है, और वाई उसी तरीका से आपका 1 घंटा में कितना भर पाएगा, तो ये आपका 4 लीटर भर पाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब देखिए एक्स आपका 7 लीटर भर रहा है 1 घंटा में, और वाई आपका 4 लीटर भर रहा है 1 घंटा में। अब आपको क्या बोला है, वो दोनों पाइप 1 1 घंटा करके बारी बारी आपका भरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में बोला है कि वाई सबसे पहला घंटा आता है, यानी वाई सबसे पहले आ रहा है। तो वाई आपका 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो 4 भर रहा है। तो ये मैंने 4 को पहले लिख लिया। ठीक है, यानी पहला घंटा मेरा 4 लीटर पानी भरा है। दूसरा घंटा क्या हुआ, जब आपका एक्स को बंद कर दिया गया 1 घंटा के लिए, क्योंकि वो आपका बारी बारी करके भर रहा है ना, तो एक्स को जब आपका मतलब वाई को जब आपका बंद कर दिया तो एक्स आया, तो अब एक्स कितना भरेगा, तो वो आपका 7 लीटर भरेगा, क्योंकि आपका एक्स आपका 1 घंटा में 7 लीटर भर रहा था। तो मेरा कितना हो गया अब आपका, यानी तो अब देखिए 7 4 11, यानी 11 लीटर मेरा पानी भरा गया है। ठीक है, अभी कितना समय में भराया, तो 1 घंटा यानी 2 घंटा में मुझे लगा 11 लीटर भरने में। ठीक है, आपको भरना कितना है, 140 लीटर भरना है। तो अब देख लीजिए 2 घंटा का मैंने पेयर बना लिया। ठीक है, मैंने जोड़ा बना लिया कि 2 घंटा में आपका 11 लीटर भरा रहा। तो उसी तरीके से आप जोड़ा से गुना कर लीजिए। तो आप ऐसा नंबर से कोई गुना कीजिए जिससे आपका 140 का पहले हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पास आप 12 का मान लीजिए थोड़ा देर के लिए जोड़ा बना रहे हैं, तो 11 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, 132 हो रहा है। तो यानी आपका 132 लीटर पानी भरा आ चुका है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि 13 का जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए 13 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो देखिए पानी तो आपको भरना था 140, तो 143 तो आपको भरना नहीं है ना, तो यानी 13 का जोड़ा बना नहीं सकते हैं। और 11 का जोड़ा बनाएंगे तो कम आ जाएगा, तो उसको फिर आगे तरीके से भी तो उसी तरीके से भरना है ना आपको पानी। तो यानी मेरा 132 पूरा सही आ रहा। कब, जब आपका 12 का जोड़ा बनाएंगे, मतलब आपका क्या, पहले आपका y भरेगा फिर x भरेगा। ठीक है, 2 2 घंटा करके। तो यानी मेरा टोटल समय कितना लग गया 132 लीटर भरने में। तो 12 का जोड़ा बना था, मतलब कितना हो गया 12 गुना 2। ठीक है, क्योंकि एक जोड़ा में 2 घंटा, तो 12 जोड़ा में कितना घंटा लगा होगा, तो यानी 24 घंटा। यानी 24 घंटा में मेरा कितना वो टंकी भरा, तो 132 आपका लीटर भरा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ यहाँ तक आ रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर फिलहाल हटाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ हटा लिया। तो यहाँ से फिर से मैं लिख लेता हूँ, एक्स आपका 7 भर रहा था और वाई आपका 4 भर रहा था। ठीक है, 140 भरना था, जिसमें से आपका 132 भरा जा चुका है। और कितना समय लगा, तो आपका कितना समय लगा था, तो 12 पेयर बल लगा था, यानी आपका 24 घंटा अब तक भरा जा चुका था। 24 घंटा तक आपका भरा जा चुका था। तो अब बोलिए, अब उसके बाद फिर कौन आएगा, जब मैंने पेयर में ख़त्म किया, अब उसके बाद पानी कौन भरने आएगा, तो फिर से आपका वाई ही भरने आएगा, क्योंकि वाई पहले शुरू किया था, मैंने जोड़ा जो बनाया था पहले वाई भर रहा था, फिर आपका एक्स भर रहा था। तो इसी तरीके से खत्म भी हुआ। तो अब फिर से कौन भरने आएगा, तो फिर से आपको वाई भरने आएगा। तो देखिए 132 लीटर मेरे पहले से भरा जा चुका है। तो फिर से जब मेरा 25वां घंटा होगा तो कौन आएगा भरेगा, तो वाई भरेगा। तो यानी मेरा 1 घंटा और जुड़ गया। अब मेरा पानी भी और 4 लीटर भरा गया। तो कितना हो गया अब आपका 136 लीटर आपका अब पानी भरा जा चुका है। और समय कितना लग गया आपका अब तक, 25 घंटा लग चुका। अब और कितना भरना है, और आपको और 4 लीटर भरना है। अब कौन भरने आएगा, तो अब तो आपका एक्स आएगा, क्योंकि आपका वाई अभी भर के गया। तो अब कौन भरेगा, कितना समय लगेगा यानी अब उसको भरने में, तो ये 1 घंटा में 7 लीटर भर रहा है, और आपको 4 लीटर भरना है। तो कितना घंटा लगेगा समय, तो 4/7। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, यानी आपका यहाँ से आपका 4 से यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 25 घंटा प्लस 4/7, यानी आपको इसको इतना घंटा और लगेगा। तो मेरा कितना हो गया, 25 प्लस 4/7 कितना हो गया मेरा, तो 25 4/7। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 25 25 4/7। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 5 35 हो गया यहाँ पास। तीन देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, 7 5 35, 3 कैरी 7 2 14, 14 3 17। ठीक है, 175 प्लस 4, तो कितना हो गया आपका 179/7, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ये सी सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 450 मीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना सेकेंड लेगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, आपका 450 मीटर का दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी। तो आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, यानी आपको क्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको पता है कि 450 मीटर है,
और आपका स्पीड कितना है तो 54 किलोमीटर है, तो 54 किलोमीटर है तो 54 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में ले आइए क्योंकि आपका ट्रेन है मीटर में। अगर आपका ट्रेन का लंबाई देता किलोमीटर में तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं था, मगर यहाँ पास मीटर में दिया तो आपको ध्यान रखना होगा। तो मीटर में कैसे करते हैं हम लोग, तो 5/18 से गुना कर देते हैं और उसी का उल्टा करते हैं जब आपका किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18 गुना 5 से करते हैं। तो यहाँ पर सबका क्या कैसे गुना करेंगे, तो 5/18 से, तो कितना आ गया मेरा 18 पर 3 कट गया, तो 5 तिया 15, यानी समय मतलब आपका कितना का चाल से चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो बस सॉल्व कर लीजिए, तो 15 तिया 45 और 0, यानी समय कितना लग रहा है उसको 30 सेकंड का समय लग रहा है 450 मीटर का दूरी तय करने में। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आने वाले समय में मैं आपको और सारे प्रीवियस ईयर के सारे जितने शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको सारा करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली दफा आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।